निजी विद्यालय में रीएडमिशन शुल्क वृद्धि और परिसर में हो रही किताब कॉपी की बिक्री की शिकायत पर पिछले दिनों शिक्षा विभाग ने संज्ञान लेते हुए सभी विद्यालयों को नोटिस निर्गत किया था और तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। साथ ही शुल्क बढ़ोतरी के मामले पर कहा था कि जिला स्तर पर बनी शुल्क समिति की बैठक और अनुमति के बाद ही शुल्क में किसी प्रकार की वृद्धि होगी। बावजूद डीएवी स्कूल प्रबंधन मनमर्जी से स्कूल परिसर में किताबों की बिक्री कर रहे थे और शुल्क में वृद्धि भी कर दी थी। इसके खिलाफ डीएवी मुगमा में अभिभावकों का आंदोलन पिछले 21 दिनों से जारी था, जिसके बाद विभाग ने डीएवी मुगमा को नोटिस जारी कर झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए और शुल्क में हुई वृद्धि को भी घटाने का निर्देश दिया। पूरे मामले पर झारखंड अभिभावक महासंघ के महासचिव और अध्यक्ष ने बताया कि डीएवी पब्लिक स्कूल मुगमा विभाग के नियमों को दरकिनार कर कार्य कर रहा है, जिसके खिलाफ आंदोलन भी हुआ था और आज फिर से विभाग द्वारा उसे नोटिस निर्गत किए गए हैं। वहीं जिला शिक्षा अधीक्षक आयुष कुमार ने बताया कि पूर्व में भी सभी विद्यालयों को पत्र जारी किए गए थे, बावजूद डीएवी स्कूल द्वारा मनमर्जी से शुल्क में बढ़ोतरी कर दी गई है और किताब कॉपी की बिक्री भी की जा रही। इसके बाद पत्र जारी किए गए हैं और अग्रतर कार्रवाई भी की जाएगी। पूरे जिले में शुल्क को लेकर, किताबों को लेकर लगातार प्रेस मीडिया का जिस तरह सहयोग मिला और अभिभावक मुखर होकर के सामने आए, उसका परिणाम को लेने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। डीएवी स्कूल मुगमा लगातार विवादों में रहा है जब से वो स्थापित हुआ है और अभी ताज़ा विवाद है कि पिछले 3 साल से लगातार शुल्क में वृद्धि कर रहे हैं। सभी प्रकार के शुल्क, चाहे नामांकन शुल्क हो, चाहे वार्षिक शुल्क हो, चाहे जो भी तरह की राशि है, इसको लेकर शिकायत था। दूसरा, उस बढ़े हुए गैर कानूनी शुल्क को वसूलने के लिए उन्होंने एक नया तरीका अपनाया। झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण का जो आदेश है, उस आदेश की अवहेलना करते हुए फर्जी दस्तावेज के सहारे गलत जानकारी देकर डीएसी कार्यालय, डीएवी कार्यालय को भ्रमित करके अपने परिसर में किताब बिक्री कर रहे हैं और किताब नहीं दे रहे हैं तब तक जब तक कि बच्चों का उनका नामांकन नहीं हो जाता है और 1 महीने का शुल्क जमा नहीं होता है। इसको लेकर के वहाँ के अभिभावकों ने हम लोगों से संपर्क किया और पप्पू जी, चाहे हम लोग, चाहे हमारे साथीगण, सब लोग मिल करके यहाँ शिकायत किए और आज डीएसी साहब ने इस क्रम में विद्यालय को पत्र जारी किया है। प्रथम दृष्टया उन्होंने पाया कि जो स्कूल परिसर में जो किताब की बिक्री हो रही है, ये झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण के आदेश की अवहेलना है। दूसरा, 3 सालों से लगातार जो शुल्क की वृद्धि की जा रही है, वो भी प्रथम दृष्टया झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के आदेश की अवहेलना है। इस क्रम में उन्होंने ये भी बताया कि तत्काल आप किताब बच्चों को उपलब्ध करावें और जो बढ़ी हुई फीसों के संबंध में जो शिकायतें प्राप्त हुई है या परिसर में जो किताबें बेची जा रही है, इस संबंध में हमारा अंतिम निर्णय झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के तहत जिला स्तरीय जो कमेटी का गठन हुआ है, उसके द्वारा लिया जाए। लेकिन ये बताइए, सभी स्कूलों को तो पत्र जारी किए गए थे, अभी भी डीएवी मुगमा बेच रहा है। लगभग वहाँ पर 100-150 लोगों ने ही किताब लिया है, क्योंकि इतने ही लोगों ने रीएडमिशन कराया है। और कल भी उनका बयान था कि हम तब तक किताबें नहीं देंगे जब तक आप लोग एडमिशन नहीं लेते। आज के पत्र में क्या है? आज के पत्र में उनको तत्काल सभी बच्चों को किताब उपलब्ध कराना है। लेकिन इसके पहले भी तो विभाग ने पत्र दिया था, तो फिर क्यों नहीं पालन किया गया? देखिए, अभिभावक की सक्रियता की भी कमी थी। आप जानते हैं कि हमें भी सक्रिय होना पड़ेगा और जब अभिभावकों ने सक्रियता दिखाई, लगातार जन आंदोलन कितने दिनों से चल रहा है? आंदोलन कितने दिनों से चल रहा है? 21 दिन बाद विभाग जागा। 21 दिन के बाद हम लोग यहाँ संपर्क किए और तब उसका विभाग जागा है और आज ये पत्र जारी किया है। फिर भी जिला शिक्षा पदाधिकारी पिछले सप्ताह डीएसी साहब को निर्देशित किए थे। आज डीएसी साहब ने सभी दस्तावेज को देखने के बाद, क्योंकि 24 को हमने आवेदन दिया था, पर्सनली उस स्कूल को आदेश जारी किया। अच्छा, एक बताइए, रीएडमिशन वगैरह स्कूल में लिए जा रहे हैं क्या? देखिए, सभी स्कूलों में केवल नाम बदल कर, अगर अब्दुल का नाम बदल करके हम राजीव रख दें तो क्या अब्दुल का कैरेक्टर बदलेगा या राजीव का कैरेक्टर बदलेगा? कभी नहीं। उसी तरह से ये रीएडमिशन का नाम बदल करके उसका एनुअल चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज, अन्य चार्ज लगा दिए तो क्या, बिल्डिंग डेवलपमेंट चार्ज, तो क्या उसका कैरेक्टर बदल गया? नहीं। हमारा कहना है रीएडमिशन हर वो राशि है जो मासिक शिक्षण शुल्क को छोड़कर लिया जा रहा है और ये राशि आज भी बरकरार है और सरकार भी इस बात को जानती है। सरकार भी ईमानदारी से अभिभावकों के साथ नहीं है। जिस दिन सरकार जग जाएगी उस दिन हमें न्याय प्राप्त होगा, ऐसा हमारा अपेक्षा, ऐसा मेरा सोचना है। इसलिए हम लोग लगातार अभिभावकों को जगा रहे हैं कि आप जगो तो आपके जनप्रतिनिधि जगेंगे और जनप्रतिनिधि जगेंगे तभी सरकार जगेगी। पप्पू जी, अब जैसे सामने बातें आ रही हैं, आप लोग लड़ाई कर रहे हैं ये रीएडमिशन को लेकर, चाहे अभी जो बातें सामने है, जैसे कि आपके महासचिव ने बताया कि अन्य मद में शुल्क लिए,
देखिए, उसको लेके तो हम लोग लगातार पत्रचार भी किया, आप लोगों ने भी सहयोग दिया, लेकिन वो उसी तरह है कि आदेश तो जारी होता है कि रीएडमिशन नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन हर एक साल देखते हैं कि स्कूल किसी न किसी दूसरे नाम से, छद्म नाम से, रुपया नाम से वो पैसा उगाही कर ही लेता है। यहाँ क्या होता है कि गार्जियन भी खुल कर कंप्लेन नहीं करते, वो उन्हें डर रहता है कि मेरा चेहरा कहीं चिन्हित ना हो जाए, इसको लेके वो लोग कभी भी कंप्लेन आगे नहीं आते। हम लोग को सिर्फ फ़ोन से सूचना करते हैं कि रीएडमिशन यहाँ बिल्डिंग डेवलपमेंट चार्ज के नाम से लिया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन चार्ज के नाम से लिया जा रहा है, एनुअल चार्ज के नाम से लिया जा रहा है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा जन आंदोलन उनको खुल के सामने आना पड़ेगा। पिछले दिनों भी देखे होंगे कि कार्मल स्कूल का एक मुद्दा आया था, उसमें हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर आंदोलन भी किया था, लेकिन जो भुक्तभोगी थे, अभिभावक, बच्चे तो वहाँ नहीं आ सकते थे, जो अभिभावक थे उनको आना चाहिए था, लेकिन उस तरह से वो लोग सामने नहीं आए, जिसके कारण उस मामले की भी लीपापोती हुई। ये बहुत बड़ा मुद्दा है रीएडमिशन का, इससे तमाम अभिभावक त्रस्त हैं। अभी आप लोग क्या करेंगे इसको खत्म करने को लेकर? अभी ख़त्म नहीं ये आंदोलन होने जा रहा है, हम लोग इसको लेके जो रीएडमिशन फीस है उसको लेके ज़्यादा हम लोग मुखर हैं, और जब तक रीएडमिशन बंद नहीं होता हम लोग का आंदोलन लगातार चलते रहेगा। पत्र में यही है कि जो कंप्लेन अभिभावकों के द्वारा किया जा रहा है, उसमें 2 कंप्लेन है। एक के संबंध में पहले भी शोकत इशू किया गया था कि स्कूल परिसर में ही किताब बेचा जा रहा है, तो शोकत किया गया। उसका जो जवाब आया है, जवाब ऐसा संतोषजनक नहीं है, फिर भी वो जवाब को हम लोग जिला स्तरीय जो कमेटी है इस पर रखा जाएगा। और साथ ही एक और कंप्लेन है कि लगातार 3 वर्षों से फी बढ़ाई जा रही है, वो भी मतलब जो जिला स्तरीय कमेटी से बिना अप्रूवल। तो इस संबंध में एक लेटर जारी किया गया है कि इन सब का मामलों का जो निष्पादन होना है जिला स्तरीय कमेटी से होना है, और उन निष्पादन होने तक तब तक बच्चे लोगों का जो भी स्टूडेंट्स है वहाँ पे उनको बुक अवेलेबल करवाने का निर्देश दिया गया है। तो जैसे कितना फी बढ़ाया गया है? जितना जो आपका जो झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण 2017 जो अधिनियम है उसके अनुसार है कि 10% से ज्यादा वृद्धि 2 सालों में नहीं हो सकती। अगर इससे ज्यादा वृद्धि होता है तो जिला शुल्क समिति का अनुमोदन के उपरांत ही हो सकती है। तो ये 10% से ज्यादा है, इसीलिए इसका ये क्या केवल एक डीएवी मुगमा ने बढ़ाया कि सभी डीएवी ने बढ़ाया? ये कंप्लेन वहां से आया है, अभी इसी का जांच किया जी। पूर्व में भी पत्र प्रेषित किए गए थे सभी स्कूलों को, निजी विद्यालयों को, कि आपके परिसर में किसी तरह से क्रय विक्रय नहीं किया, व्यवसायीकरण नहीं होगा। तो क्या आपके पत्र का अवहेलना किया जा रहा है? अभी तक जितना भी स्कूलों को किया गया है, जैसे और भी स्कूलों को कुछ किया गया था, तो सभी ने तो कंप्लाई किया है। डीएवी स्कूल का कुछ उनका मैटर है, उन लोगों का कहना है कि का बुक्स है वो सिर्फ उन्हीं का अपना पब्लिकेशन और उन्हीं के विद्यालय के थ्रू ही बिकता है, जो कि झारखंड में नियमानुसार नहीं है, कानून का उल्लंघन है। तो इस पे हम लोग समिति में ही डिसीजन लिया जाएगा, समिति आगामी बैठक में। तो अभी बच्चों को किताब कैसे मिलेंगे? जब तक कोई व्यवस्था नहीं होता है, क्योंकि उनके बुक है, उनका खुद का पब्लिकेशन है, तब तक तो व्यवस्था उन्हीं को करना पड़ेगा। लेकिन उनको जो झारखंड का जो भी कानून